हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो सीबीएसई के और आईएससी के बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन एकदम आना श्योर है। 100% क्वेश्चन आना क्या है, श्योर है। सीबीएसई में 4 मार्क्स का जरूर आएगा। उस टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट्स इन द क्लोज्ड अकाउंट्स। अगर मान लीजिए कि कोई आपने एडजस्टमेंट कर दिया है और अकाउंट क्लोज हो गया है और आपसे कोई एंट्री छूट गई है या कोई गलत एंट्री पास हो गई है, तो उसको कैसे ठीक करें। उसको नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में उसको करेक्ट किया जाता है। अगर कोई एंट्री ओमिशन हो गया है, कोई रॉन्ग एंट्री आपने पास कर दिया है, तो उसको क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है। इसी टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। इसके कुछ गोल्डन रूल्स हैं। हम ऐसा रूल्स बताएंगे जो एकदम यूनिक है। हर क्वेश्चन में एक ही तरह का रूल्स अप्लाई होगा। हर क्वेश्चन में चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो, एक ही रूल्स अप्लाई होगा, अलग अलग रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। पहला रूल क्या है कि कोई भी एडजस्टमेंट आपको, जब अकाउंट क्लोज हो गया है और उसका एडजस्टमेंट करना है, तो पहला आपको ध्यान रखना होगा कि किसके बेसिस पे करना है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो पहली बात तो पार्टनरशिप में फंडामेंटल में आपको मालूम होना चाहिए कि कैपिटल अकाउंट बनता है और करेंट अकाउंट बनता है। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या जाता है, आईओसी जाता है, सैलरी जाता है, कमीशन जाता है, प्रॉफिट जाता है। डेबिट साइड क्या आता है, ड्रॉइंग्स आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है, और पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट साइड जाता है। करंट अकाउंट में यही सब चीज़ें आती हैं, लेकिन कैपिटल नहीं आता है। करंट अकाउंट में पार्टनर्स का कैपिटल नहीं दिखाते। बाकी क्रेडिट साइड आईओसी, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट दिखा देंगे। डेबिट साइड ड्रॉइंग और आईओडी दिखा देंगे। लेकिन कैपिटल अकाउंट में कैपिटल दिखाते हैं और बाकी सारी चीज़ें दिखाते हैं। लेकिन करंट अकाउंट में कैपिटल को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें दिखाएंगे, आईओसी, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ड्राइंग और आईओडी। तो हमें जो भी एडजस्टमेंट करना है, किसके बेसिस पे करना है, कैपिटल या करंट अकाउंट। तो पहली बात तो आपको कैपिटल या करंट अकाउंट का परफॉर्मा आपको मालूम होना चाहिए, अच्छे से मालूम होना चाहिए, बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। दूसरा केस क्या है कि अगर ओमिशन का केस हो, कोई एंट्री आप करना भूल गए हो, ओमिशन का केस हो, तो आप क्या करेंगे, रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल और करंट अकाउंट। किसके बेसिस पे आप रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल या करंट अकाउंट के बेस पे रिकॉर्ड करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, तो कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर दिखाते हैं, क्रेडिट साइड दिखाते हैं। किधर दिखाते हैं, क्रेडिट साइड। तो आप इसी के बेस पे रिकॉर्ड करेंगे। सैलरी भूल गए तो आप किधर रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। ड्राइंग भूल गए आप किधर रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए आप किधर रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट डेबिट साइड करते हैं। तो ऐसे ही अगर ओमिशन का केस है, तो ओमिशन के केसेस में क्या होगा कि जो भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे, प्रॉपर साइड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल या करेंट अकाउंट, प्रॉपर साइड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल या करेंट अकाउंट। और तीसरा रूल्स क्या है कि अगर कोई रॉन्ग एंट्री हो गई, क्या हो गई भाई, कोई गलत एंट्री हो गई, तो उसको हम रिवर्स कर देंगे, उसको अपोजिट कर देंगे। किसके बेसिस पे, कैपिटल या करेंट अकाउंट। कैपिटल जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल या करेंट अकाउंट में किधर दिखाते हैं, क्रेडिट साइड। तो अगर रॉन्ग एंट्री हो गई तो इसको रिवर्स कर दीजिए, डेबिट साइड कर दीजिए, है ना। सैलरी किधर दिखाते हैं, क्रेडिट साइड। अगर एंट्री रॉन्ग पास कर दी है तो इसको रिवर्स कर दीजिए, है ना। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, कैपिटल या करंट अकाउंट में किस साइड दिखाते हैं, डेबिट साइड दिखाते हैं। अब ये एंट्री रॉन्ग एंट्री हो गई तो इसको रिवर्स करके दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए, तो ठीक हो जाएगा। तो रॉन्ग एंट्री में क्या करना है, रिवर्स कर देना है। किसके बेसिस पे, कैपिटल या करंट अकाउंट। अगर ओमिशन का केस है तो प्रॉपर साइड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल या करंट अकाउंट के रिकॉर्ड कर लेना है। और चौथा रूल है जो इंपॉर्टेंट है, कोई एक होता है पार्टनर होता है और एक फर्म होता है। तो जो चीज़ पार्टनर्स के लिए डेबिट होती है वो फर्म के लिए क्रेडिट होती है। तो फर्म के लिए क्या होती है, क्रेडिट होती है। जो पार्टनर्स के लिए क्रेडिट होती है वो फर्म के लिए क्या होती है, डेबिट होती है। जैसे आपने पीएल अप्रोप्रिएशन, पीएल अप्रोप्रिएशन किसके पॉइंट व्यू से बनाते हैं, फर्म के पॉइंट व्यू से बनाते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसे रिसीव होता है, पार्टनर को रिसीव होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं, तो पीएल अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर दिखाते हैं, डेबिट साइड दिखाते हैं। किधर दिखाते हैं भाई, डेबिट साइड दिखाते हैं। लेकिन वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किधर दिखाते हैं, क्रेडिट साइड दिखाते हैं, है ना। सैलरी किधर दिखाते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड दिखाते हैं पार्टनर का। लेकिन वही कहाँ दिखाते हैं, कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाते हैं। तो जो पीएल अप्रोप्रिएशन बनता है वो फर्म के पॉइंट व्यू से बनता है, जो कैपिटल या करंट अकाउंट बनता है वो पार्टनर्स के पॉइंट व्यू से बनता है। इसीलिए देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए डेबिट है, तो पार्टनर के लिए क्या हो गया भाई, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया। सैलरी पार्टनर के फर्म के लिए डेबिट है पीएल अप्रोप्रिएशन में, लेकिन वही कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट बना है तो किधर दिखाया, क्रेडिट साइड दिखाया। तो इससे पता चलता है कि जो पार्टनर्स के लिए डेबिट है वो फर्म के लिए क्या है, क्रेडिट है। जो पार्टनर्स के लिए क्रेडिट है, फर्म के लिए डेबिट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
अब इस पे हम क्वेश्चन डेली शुरू करेंगे कराना, एक एक क्वेश्चन डेली कराएंगे। इसको अगर आप पढ़ लेते हैं 10 से 12 क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसी टाइप का हर बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है, CUET में भी पूछता है। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ें, केयरफुली पढ़ें। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थैंक यू एंड बाय बाय। लाइक एंड शेयर करें।